महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया, जिसके बाद महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है और तिरंगे को आधा झुका दिया गया है। जहां अजीत पवार की इस दुर्घटना से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। नेताओं से लेकर आम जनता के दिलों में शोक की लहर है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ हुए बड़े हादसे पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जब इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आखिर आम जनता का क्या होगा। जहां इस बड़ी दुर्घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि अजीत पवार मेरे अच्छे दोस्त थे, हम दोनों ने मिलकर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। वहीं एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रियंका गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक देश का हर दिग्गज नेता अजीत पवार के निधन पर दुख जता रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कोई सुरक्षित नहीं है। अजीत पवार के साथ हुई इस बड़ी दुर्घटना को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है। क्या ये बेवजह डर फैलाना है या इसके पीछे कोई साजिश है? ममता बनर्जी ने कहा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कि ये कोई साजिश है या फिर हादसा, पायलट को दोषी देना सबसे आसान तरीका है, जैसा कि हमने पहले 2 मामले में देखा है। अगर ऐसी घटना किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ हो सकती है तो ये हमारे सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। ममता बनर्जी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने देखा है कि एनडीए में रहते हुए अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर विचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये घटना हुई है जो बहुत चिंताजनक है। ममता बनर्जी ने आगे कहा मुझे दूसरी एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ इस पूरी घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने कहा मैंने सुप्रिया ताई से बात की और पार्थ परिवार से बात की। एक बार जब हम बारामती पहुंच जाएंगे तो हम परिवार के सदस्यों से बात करेंगे और फिर उनके अंतिम संस्कार के बारे में कुछ फैसला लेंगे। इस बड़ी दुर्घटना के बाद शव को बारामती के हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां समर्थकों के साथ पार्टी के सीनियर नेता देखने पहुँच रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी के इस बयान पर आपके क्या विचार है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये नुकसान सिर्फ अजीत परिवार का नहीं है बल्कि पूरे राज्य का नुकसान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया है। अजीत पवार अब तक कुल 6 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन एक बार भी उन्हें सीएम बनने का मौका नहीं मिला। 22 जुलाई 1968 को आशा और अंतराव परिवार के घर में जन्मे अजीत पवार ने 1982 में अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा, जब उन्हें एक चीनी मिल के बोर्ड में चुना गया। रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अनुभवी राजनेता अजीत पवार ने कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं छुपाई। जुलाई 2023 में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन सरकार में शामिल होने से पहले वो नवंबर 2019 में उप मुख्यमंत्री थे, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी सरकार मुश्किल से 2 दिन चल पाई। अजीत पवार मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री और योजना मंत्री थे। अगस्त के महीने 23 फरवरी को मुंबई में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला था। इस पूरी घटना पर देश के राष्ट्रपति का भी बयान आया है। राष्ट्रपति ने कहा है महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखित है। अजीत पवार का आकस्मिक निधन एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके परिवार और उनके समर्थकों के साथ प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। ईश्वर से इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवार को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस पूरी बड़ी घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, एक बड़े लीडर के साथ अगर ऐसी घटना हो रही है तो आम जनता के साथ क्या होगा। वैसे इस बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या कोई साजिश हो सकती है या सिर्फ एक सामान्य घटना है? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।